हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फील्ड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फील्ड्स कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का तरीका क्या होता है, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। उसमें से हम लोग एक तरीका पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, फोर्स की वजह से कूलम्बिक फोर्स का तरीका पढ़ा था। मतलब कि जो कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके तरीके से हम लोग क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। जो दूसरा तरीका था वो गॉस लॉ था, ठीक है। गॉस लॉ के थ्रू था, पहला क्या था, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू था, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ से भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, दूसरा गॉस लॉ के थ्रू से भी हम लोग क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे कोई भी चार्ज है, आप लोग पढ़ चुके हैं ये बात, कोई भी चार्ज है तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो जो उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है या फिर एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्या होता है, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज पार्टिकल बोलिए या अराउंड सिस्टम चार्ज पार्टिकल बोलिए, बात बराबर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज पार्टिकल या फिर बोलिए अ चार्ज इज डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। दो तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। जो पहला होता है बच्चों वो क्या होता है, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो दूसरा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले एक टर्म को समझना होगा, जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको समझने से पहले एक टर्म को समझना होगा जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वैसे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे फील्ड्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड्स में ही पोटेंशियल एनर्जी लगता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है क्या, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब वर्क हो रहा होता है तो वहाँ पे वर्क हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग क्या दे रहे हैं वहाँ पे, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि डूइंग वर्क इम्प्लाइज व्हाट, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है। वहाँ इसका क्या मतलब होता है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज वो खैर अलग की बात है। पहले हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होता क्या है। तो इसके पहले हम लोगों ने समझा है कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड्स में जो यहाँ पे एनर्जी जो लगता है वो क्या लगता है, पोटेंशियल एनर्जी लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म इसलिए आया, इसलिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये खुद क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, या फिर बोलें कूलम्बिक फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है, कंजर्वेटिव वर्क डन बोलिए या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलिए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, मतलब पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, W1 है, W2 है, W3 है। इस कंडीशन में W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होता है, ठीक है। यही होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो कभी भी हम लोग वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली
एनर्जी को सप्लाई करते हैं। जब एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, उसके थोड़ा सा गहराई में जाएं तो यही होता है कि वो किसकी फॉर्म में चेंज हो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, सॉरी चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज हो, या फिर किसी और एनर्जी के फॉर्म में हो, क्या हो, स्टोर हो, क्या करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी को क्या करना, यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, जब कोई भी एनर्जी यूटिलाइज करने की बात आती है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर करने की बात आती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग से लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका क्या मतलब होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। थोड़ा सा मैंने स्टोर हो रहा है, ठीक, स्टोर्ड एनर्जी या स्टोरेज ऑफ एनर्जी बोल दीजिए, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया आप लोग का साइड का कुछ नॉलेज, ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को जाना क्या यहाँ पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है। तो इसका क्या मतलब होता है कि चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, आप लोग समझ सकते हैं। दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है। पहले बेसिक समझ लीजिए, पहले हम लोग बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम लोग जाएंगे। बट चूँकि बेसिक है, बेसिक इन द सेंस पहला दिन है इस चैप्टर का, तो क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा सा धीमे धीमे एकदम बेसिक से जाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे मान लीजिए दो चार्जेस है, Q1 और Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि दोनों मान लेते हैं सेम नेचर के हैं, यदि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यदि फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक और नाम देते हैं जो बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, या फिर इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी, ये भी हम लोग बोलते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी। कोई भी सिस्टम है, वहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में क्या लगेगा, इंटरेक्शन होगा, तो उसके फॉर्म में भी पढ़ते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसका क्या होता है, सेल्फ एनर्जी भी होता है, उसके फॉर्म में भी हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। मतलब बोल सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी होता है। तो यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। बाय द वे दोनों क्या है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे हैं, एक चार्ज यहाँ पे है और एक इन्फिनाइट पे है। नो डाउट फील्ड्स इसका इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन मान लेते हैं कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे एक चार्ज है, इसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी तो नहीं होगा। जब इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज मैं क्या कर दिया, इन्फिनाइट पे लेकर गया। जब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा, जब मतलब इंटरेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी नहीं आएगा। जब इंटरेक्शन एनर्जी नहीं आएगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं। या तो जो सिस्टम चार्ज पार्टिकल्स है उसका जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका चार्ज पार्टिकल का जो सेल्फ एनर्जी होता है, जो सेल्फ एनर्जी होता है उसके टर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है,
जो सेल्फ एनर्जी होता है वो हम लोग बाद में डिजाइन करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो उसका जो डिजाइनेशन होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स का मतलब मैं क्या लेकर आया हूँ, 2 चार्ज पार्टिकल्स ले लेंगे तो ये भी काम चलेगा। सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल्स का जो खुद का एनर्जी होता है, सेल्फ एनर्जी होता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी के टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बात हुई किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब थोड़ा सा, ये तो बेसिक सा बात हुआ, अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज का कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। ये भी फिजिक्स के लैंग्वेज में ही था, बट थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका अंडरस्टैंडिंग का वो था, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलूँ मैं, कि बोल सकते हैं ट्रैक था, जो अंडरस्टैंडिंग का जो ट्रैक था वो अलग था। इसके फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, असल में क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने सीखने को मिला। कंजर्वेटिव फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड्स होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। अब हम लोग असल में सीखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब तक चीज़ों को हम लोग डेप्थ से नहीं जाएंगे ना, डेप्थ में नहीं जाएंगे और बेसिक से नहीं जाएंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब फ्यूचर में इसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना अभी हम लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है, बट उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर कहाँ पे जाएंगे, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे कुछ डिफाइन किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। चार्ज को भी मान सकते हैं, उस बस कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, साइन पे डिफरेंट। यदि माइनस साइन रखेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट साइन का आएगा, ठीक है। और उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं उसका मतलब भी मैं समझाऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल फीलिंग क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले चीज़ों को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, अब ये कहीं रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैंने क्या बताया, पहला ही जो अपना इसी लेक्चर में जो पहला टॉपिक मैंने लेकर आया, टॉपिक इन द सेंस पहला कॉन्सेप्ट जो लेकर आया था वही लेकर आया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, एक खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में। तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, और एक मैं चार्ज लेकर आता हूँ क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट चार्ज से आप लोग क्या हैं, परिचित हैं। ये होता क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू दिस सोर्स चार्ज। इसको सोर्स चार्ज जैसा ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली इसको आप लोग सोर्स चार्ज जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा चार्ज, इतना छोटा है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, किसी पॉइंट से लेकर आ रहा हूँ, किसी पॉइंट से लेकर आ रहा हूँ। जब लेकर मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं इस पॉइंट को नाम लेते हैं बी और एक कोई पॉइंट नाम लेते हैं ए, ठीक है। इस पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पे जब हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में जो बात करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस,
कि इस चार्ज को हम लोग यहाँ पे लेकर आए, डेफिनेटली कोई चार्ज है तो उसका कुछ, मैंने क्या बोला, सेल्फ एनर्जी भी होता है, तो हो सकता है उसके पास सेल्फ एनर्जी हो, ठीक है, कुछ एनर्जी हो, इसके बीच में कुछ इंटरेक्शन एनर्जी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन्फिनाइट से लेकर आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ किसी डिस्टेंस से लेकर आ रहा हूँ, किसी डिस्टेंस पे है, फिक्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस, उस फिक्स डिस्टेंस पे मैं लेकर आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन भी होगा। इंटरेक्शन होगा इसका मतलब वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन एनर्जी होगा। जब इंटरेक्शन एनर्जी होगा इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा। ऐसा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वो फिजिकल फीलिंग्स था, ठीक है, उस तरह हम लोग फिजिकली उसको फील कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी असल में होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो जब प्लस क्यू चार्ज है तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होगा, फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा, तो इसका क्या होगा, फील्ड होगा। इनफैक्ट क्या होगा, इन्फाइनाइट, मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक फील्ड होगा, कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसी फील्ड में मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्यू नॉट चार्ज लेकर आते हैं। क्यू नॉट डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है। टेस्ट चार्ज का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। अब जब इस चीज़ को मैं लेकर आऊँगा इस पॉइंट पे ए पे, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, होगा कि नहीं होगा। जब मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊँगा, ए बी टू ए लेकर आऊँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन होने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है, काम करेगा। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स ये क्या कर रहा है, वर्क हो रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, इस पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में समझते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में समझने का प्रयास करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने क्या क्लास फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज़ को, मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल, डेफिनेटली इसके बीच में क्या होगा, वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस प्लस चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज को आप लोग सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यही क्या हो रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है और इसी फील्ड में ही हो रहा है सारे फिनोमेना, ठीक है। तो बोला ही जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल होगा क्या होगा, वी होगा, और इनिशियल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए लेकर आते हैं, ठीक है, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जब पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ चुके हैं, उसके बाद मैंने बोला कि इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम लोगों ने ऐसे कुछ समझा है। इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा बच्चों, ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक टर्म होता है। बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही पढ़ना है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बात हम लोग करते हैं, बेसिकली आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चीज़ें, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली ये कहाँ पे होता है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। ये जो पोटेंशियल होता है बच्चों, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं फिक्स पॉइंट पे करना है, इसका मतलब कहीं एक जगह का पॉइंट, मतलब पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, जहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। अब कहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यदि मैं इसको किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखो तो वहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगा और वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी एनालॉजी से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि
इन्फाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब, जो बी का पॉइंट है वो कहाँ पे है, इन्फाइनाइट है, तो वी ए माइनस वी इन्फाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फाइनाइट टू ए कह सकते हैं अपॉन क्यू नॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, वी इन्फाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कि कोई भी टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको इन्फाइनाइट से लेकर आने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट वगैरह की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन किसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके टर्म में होता है बच्चों, वोल्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके फॉर्म में होता है, वोल्ट के फॉर्म में होता है। मतलब 1 वोल्ट में कितना जूल वर्क होता है, 1 जूल वर्क होता है और 1 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, किसी भी चार्ज पे वो कितना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो हमको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो कितना होता है। वो कैलकुलेट करना एकदम आसान है, आसान काम है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसको अब हम लोग समझते हैं। इसी कड़ी में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये आप लोग वैसे क्लास फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान काम है। इसके लिए क्या होता है कि चार्ज पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, चीज़ों को सीखिए। ठीक है, सीख लेंगे तो अपने आप लिख लेंगे चीज़ों को। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मान लेते हैं इस कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे वो क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं किसी पॉइंट पे, टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्यों ना टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, जब इसको टेस्ट चार्ज इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू नट है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब जब मैं इसको लेकर आऊँगा ना तो यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ मैंने रिपल्सिव फोर्स को जनरेट यहाँ पे लिख दिया, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब क्या लेकर आ रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इधर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है बच्चों x है, तो छोटे से डिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, dx लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, dw f एक्सटर्नल डॉट dx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए तो होता है। तो f एक्सटर्नल क्या है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, तो मैं यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स रख दूंगा, या फिर वहाँ पे जाने से पहले हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये f एक्सटर्नल को मैंने क्या लिखा, f लिखा और dx लिखा और cos थीटा लिखा। आप लोग देख क्या रहे हैं कि dx और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 का है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और f ऑफ dx हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dw। तो माइनस ऑफ, अब रिपल्सिव फोर्स कितना है यहाँ पे, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए कि क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, माइनस इनफैक्ट साइन बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x² dx। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना। जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि इनफाइनाइट से लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ मैंने इनफाइनाइट रख दिया। कहाँ पे लेकर आना है, इस पॉइंट पे लेना आया है, तो यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा, r हो जाएगा। देखो क्या हो गया, r हो गया। क्लियर है। माइनस
के क्यू क्यू नट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/x इन्फाइनाइट टू r। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नट अपॉन r। ये कितना हो गया, वर्क डन हो गया। कहाँ से कहाँ तक, इन्फाइनाइट टू p, इन्फाइनाइट से p तक का जो वर्क डन होता है ये हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, पॉइंट P पे। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन्फाइनाइट टू P डिवाइडेड बाई क्यू नट करना पड़ेगा। और वर्क डन आपने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है बच्चों, के क्यू क्यू नट अपन R, और क्यू नट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नट से क्यू नट कैंसिल, तो किसी पॉइंट पे कितना हो गया, के क्यू अपॉन R हो गया। मतलब किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है बच्चों कितना होता है, के क्यू अपन R होता है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/r है, 1/r है। इसका मतलब ये भी क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है, r पे डिपेंड कर रहा है 1/r पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हूँ r बढ़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल घटेगा। और यहाँ से भी कैलकुलेट मतलब बोल सकते हैं कि ये इन्फाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे होता भी है कि जब इन्फाइनाइट होगा तो वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं इन्फाइनाइट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, बस यही है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और अगला जो लेक्चर है उसको मैं अगले पार्ट में रखूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।